हेलो एवरीवन, वेलकम टू। आई होप डूइंग वेल। सो मॉर्निंग के 6 बज चुके हैं और जैसे आपको मालूम है कि डेली हम लोग यहाँ मिलते हैं जहाँ टीवी के करंट अफेयर्स और सांसद टीवी के जो करंट अफेयर्स होते हैं ये हम बात करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में जो हम लोग डील किए थे, जो हम डिस्कस किए थे, ये आप कहीं ना कहीं इसको रिवाइज कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल से, आज थोड़ा टाइम आपसे ज़्यादा भी लेंगे। तो आज कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस तो आज कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि आपको प्री के लिए, मेंस के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और अपने डाउट्स कभी कभी आपके होते हैं तो आप कभी कभी क्या करते हैं कि कमेंट में पूछ लेते हैं। बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, और क्योंकि हम ये ऑनलाइन नहीं होते, प्री में ही चलता है, तो आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा कि आप जब भी अपने डाउट्स पूछें तो कमेंट, ऑफलाइन कमेंट में ही पूछें, ऑनलाइन कमेंट में ना पूछें। ये चीज़ें बहुत पहले से बोलना था मैं, लेकिन हाँ, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज बेसिकली ये रिकॉर्डिंग चल रही है पहले। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग कब चल रही है आपको मालूम होना चाहिए, लेकिन इस रिकॉर्डिंग के बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहते हैं कि ये रिकॉर्डिंग हो सकता है कि आपका थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा ले सकते हैं, क्योंकि आज मेरे पास इनफ टाइम है ना। चलिए बात करते हैं आज के आर्टिकल्स का। तो ये आर्टिकल्स बेसिकली आपका वर्ल्ड की पॉपुलेशन से, और एक इसके शॉर्ट इवेंट भी हम बनाए थे। तो क्योंकि हमें इस यहाँ भी इसे कवर करना था, तो हमें लगा कि यहाँ भी कवर करते, क्योंकि जो डेली व्यूवर्स है हमारे, डेली इस सेशन को देखते हैं, के लिए ये जो टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट कभी कभी हम बनाते इसलिए आपको अवेयरनेस मिले कि ऐसे इवेंट हो रहे हैं और ये इवेंट की इम्पोर्टेंस क्या है। इस इवेंट में बेसिकली हम लोग क्या चीज़ कवर करने वाले हैं। एक चीज़ तो होता है कि आप सॉरी, जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो जब तक आप उसको प्री और मेंस के चश्मे से नहीं देखते हैं तब तक वो चीज़ें वेस्ट है ना। तो हम जो भी चीज़ यहाँ पर लाते हैं, जो भी आपके टॉपिक लाते हैं, चाहे आपका साइंस एंड टेक से क्यों ना हो, ठीक है, आपका आर्ट एंड कल्चर से हो, हिस्ट्री से हो, पॉलिटी से हो, इकोनॉमिक्स से हो, और आपके इन्वायरमेंट से हो, तो हर एक टॉपिक आपका सिलेबस से रिलेटेड होता है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक बेसिकली आपका पहला जो टॉपिक है ये आपका वर्ल्ड की पॉपुलेशन से है ना। वर्ल्ड के पॉपुलेशन से, और ये कहाँ हम लोग कवर कर सकते हैं। देखिए, जीएस पेपर 1 एक छोटा सा पार्ट है, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, वहां से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन है, तो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का इम्पैक्ट हमारे आईआर में भी हो सकता है, तो 2 में भी आ जाएगा, 3 में भी इसको लाएंगे, क्योंकि जो ह्यूमन आपका जो इकोनॉमी है, मतलब ये आप बोल सकते हैं कि जो इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है उसमें भी आपको ये कवर करने मिल जाएगा इन डायरेक्ट वे में। डायरेक्ट सिलेबस लिखा हुआ नहीं है, लेकिन यूपीएससी की यही खासियत है कि आप इनडायरेक्टली आप हर चीज को करेक्ट करेंगे। आप बोले सर आज आप सुबह सुबह क्लास ले रहे हैं क्या, सुबह सुबह आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? यस, ये वार्निंग का टाइम है, और ये आपके लिए, क्योंकि ये मंडे मॉर्निंग को चलेगा, तो ये संडे को हो रहा है ना। और इसलिए आज संडे को भी आज ओवर टाइम या एक्स्ट्रा टाइम आपके लिए, ताकि ये क्लास का जो एक सीरीज है ना, सीक्वेंस, वो टूटे ना, इसके लिए हमने ये जो टाइम है, और हमें लगता है कि ये मेरे पास बहुत इनफ टाइम है, और बहुत इच्छा होती है कि आपसे कभी लाइव में हम बात करें, लाइव में आपसे क्लास ले। दिन भी आएगा, ठीक है, बहुत जल्द। और लाइव जुड़ने के लिए आप हमसे 5 जो मॉर्निंग सॉरी इवनिंग का टाइम होता है मैगजीन एनालिसिस का, आप उस टाइम में भी जुड़ सकते हैं मैगजीन वाले क्लास में, ताकि आप लाइव हमसे कुछ डाउट्स हो, कुछ क्वेरीज हो, पूछ सकते हैं। वैसे डाउट्स क्वेरीज ऐसे छोड़ते नहीं है, लेकिन फिर भी डाउट्स होते हैं तो आप उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं जीएस पेपर 1। ऐसे यहाँ चीजें लिखी हुई है। क्या है मुद्दा? मुद्दा ये है कि अभी हाल ही फिलहाल में संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन पॉपुलेशन कोष यानी कि फंड, यानी कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, यूएनपीएफ ने इसके अनुसार, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने अभी एक डेटा को रिलीज किया है। और ये जो डेटा रिलीज किया है, ठीक है, ऐसा नहीं कि पहली बार है, इससे पहले भी वो कर रहा है। तो ये पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन, अब देखिए, अगर आपको पूरे वर्ल्ड का एक पॉपुलेशन डेटा चाहिए तो कहीं ना कहीं आप किसी भी एक जो संस्था है, किसी की, या
यूएन की हो चाहे किसी और की हो, आपको डिपेंड होना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास डेटा होगा तो आप किस बेसिस पर, आप किस आधार पर बोलेंगे कि मेरे पास डेटा है। कुछ तो प्रूफ होगा ना, कोई तो किसी ने सर्वे किया होगा, किसी ने प्रेडिक्ट किया होगा, किसी ने डेटा रखा होगा। तो यहाँ पर इन्होंने डेटा रखा है, तो आप ऐसी चीज को अपने मेंस में जब इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, परिचय, तो आप वहां पर इसको आप लिंक कर सकते हैं। इसलिए प्री और मेंस दोनों के लिए इसके डेटा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये कब तक होगा? 2037 तक में होगा। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप पूछ सकते हैं। ये क्लास अभी अभी ये टॉपिक होगा तब मालूम चलेगा क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं। तो यूएनपीएफ यानी कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, इन्होंने अभी ये बताया कि पूरी वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, इसी नवंबर मंथ में, कुछ दिन पहले की बात है, कुछ कपल ऑफ डेज पहले, ये आपका कितना हो चुका है? 8 बिलियन। ठीक है, अब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर ये तो हो चुका है, लेकिन क्या ये 8 मिलियन बिलियन जो हुआ है, तो 1 अरब या 1 बिलियन बोलिए, 1 ठीक है। तो 7 से 8 होने में ये देखा गया कि इसकी जो 7 से अरब से 8 अरब होने में इसे लग गए 12 साल। 12 साल। और इसके अकॉर्डिंग ये देखा गया कि 1 अरब बढ़ने में या 1 बिलियन बढ़ने में कितना टाइम लग रहा है। तो ये देखा गया कि ये टाइम अब ज्यादा ले रहा है। अभी ये 12 साल लिया, इसके पहले वो 10 साल लिया, इसके पहले और कुछ कम लिया होगा। मतलब ये आपका ऐसा नहीं कि मतलब शुरू से आपका कम था और अभी अचानक ये बढ़ता गया, ऐसा नहीं है। ये आपका जिग जैग फॉर्म में होता है। तो वो आपको नहीं जानना, लेकिन आपको ये जानना है कि ये अभी इस टाइम में क्या इसकी जो दर है, पॉपुलेशन रेट जो हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, या फिर आप ये सोचिए कि अभी जो पॉपुलेशन बढ़ने की जो रेट है, क्या वो बढ़ी है या घटी है। जब रेट बोल रहे मतलब ये हुआ कि पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है, लेकिन जिस रेट से वो बढ़ रहा था, यानी 1 बिलियन जिस रेट से वो हुआ, 1 बिलियन यानी 7 से 8, तो क्या 6 से 7 होने में क्या वही टाइम लगा? नहीं, ये आपका बढ़ा है, यानी कि रेट आपका घट गया है ना। पॉपुलेशन बढ़ने का जो रेट वो घटा है। क्यों? क्योंकि टाइम बढ़ गया है। टाइम बढ़ा यानी पॉपुलेशन जो बढ़ने का रेट है वो आपका घट गया है। तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ, जनसंख्या वृद्धि में दर में कमी हुई है। ये कमी इसके लिए तो बोल दिया गया है, लेकिन इसके अगले जो 1 बिलियन होगा ना, यानी 8 बिलियन अभी है, तो 9 बिलियन होने में इसे और भी टाइम लगेगा, ये कहा जा रहा है इसमें। और उस टाइम को बोला गया इसमें कितना, उस टाइम बोला गया कि 2037 तक, यानी कि 2022 से लेकर 2037 के बीच में 1 बिलियन बढ़ेगा, यानी कितना हो जाएगा? तो इस टाइम में ये हो जाएगा पूरा पूरा 9 बिलियन। 9 बिलियन यानी कि 9 अरब ये हो जाएगा उस टाइम में। ठीक है, अब एक दिमाग में सोचे होंगे अभी कि सर आप इसलिए आपने बोला था कि 2037 में तक में ये आप डेटा यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद में कुछ चीजें चेंज हो जाएगी। तो क्योंकि आपको मालूम है कि 15 साल में तो आप तो यूपीएससी निकाल भी लेंगे, इस बीच में निकाल के आप सर्विस में आपको डीएम का पोस्ट मिल जाएगा, आप सर्विस करना स्टार्ट भी कर देंगे, अपने काम से हो भी जाएंगे, बहुत दिन काम कर लिए, ठीक है, अब तो थोड़ा मतलब एंजॉय करना है, ऐसे कुछ ख्यालात भी आ सकते हैं। तो 15 साल में बहुत कुछ बदल जाएगा, 15 साल में बहुत कुछ बदलेगा, पता नहीं आप कहाँ रहेंगे हम कहाँ रहेंगे, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो इसके लिए आप जब तक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसका डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपकी प्रीलिम्स में पूछने की चांसेस ज्यादा है, क्योंकि अभी डेटा ये चेंज होगा नहीं। आप पूछेंगे सर ये डेटा चेंज होगा नहीं, क्या अगले साल फिर से रिलीज नहीं करेगा? रिलीज करेगा, लेकिन 1 बिलियन की बात करें ना, आपका 9 बिलियन होने में टाइम तो चाहिए। ऐसा नहीं कि वो छोटे छोटे डेटा को दिखाए कि अच्छा ठीक है 8 बिलियन हुआ है, 8 बिलियन.1.3 मिलियन, इतना समथिंग कुछ बढ़ा है 1-2 साल के बाद। क्या ये ऐसे रिलीज करेगा? क्या ये डेटा आपको यूज करना पड़ेगा? ऐसे डेटा यूज होता भी नहीं है। आपको डेटा यूज करने के लिए इसके लिए थोड़ा एक आर्ट चाहिए, इसके लिए भी आपको थोड़ा स्मार्टनेस चाहिए। तो ये स्मार्टनेस है। आप डेटा को सिंपल तरीके से रखिए, डेटा को ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत बनाइए अपने आप से, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद ये आ गया इसके पीछे कारण। कारण में ये बोला कि सबसे बड़ा एक रीजन है, जो कारण है वो गरीब देश है। गरीब देश में ना उसमें इंडिया को भी शामिल कर दिया है, बताइए। पाकिस्तान को किया है, चलिए ठीक है, वो अलग बात है। अफ्रीकन जो महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, इसको भी किया गया, वहां तक भी सही है। लेकिन इंडिया की भी जीडीपी अभी आपने देखा होगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का एक रिपोर्ट आया था जो कि आईएमएफ रिलीज करता है। इस रिपोर्ट में बोला गया कि वर्ल्ड इंडिया की जो जीडीपी है, पूरे वर्ल्ड की जीडीपी की हम बात कर रहे हैं, कंपेयर में इंडिया टॉप में है। कितना था? तो 2022 का डेटा निकाला गया, 2022 में देखा गया 6.8% के रेट से वो बढ़ रहा है।
और ये भी बोला गया कि 6.86 तो किसी का है नहीं, 5 किसी का नहीं है। चाइना कितना पीछे है, यूएसए बहुत पीछे, और भी पीछे है। और 2023 के लिए जब ये प्रेडिक्ट किया गया, अनुमान लगाया गया, तो उसमें देखा गया कि ये 6.1 रहने वाला है, उसमें भी इंडिया टॉप में रहने वाला है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इंडिया की जीडीपी इतनी अच्छी है, तो आप इंडिया को गरीब कंट्री में कैसे डाल सकते हैं? ये क्वेश्चन मार्क उठता है ना। कोई बात नहीं, लेकिन इसमें इसके अकॉर्डिंग हमें वहां तक नहीं जाना, उसमें ज्यादा मतलब पोस्टमार्टम नहीं करना, हमें बस ये पॉइंट निकालना है कि इसमें जो गरीब देश, जो पुअर कंट्री है, यानी कि जो हाई फर्टिलिटी जो रेट है, वो पुअर कंट्री में वो ज्यादा है, यानी उर्वरता जो बोल सकते हैं। अब एक दूसरा कारण भी यहाँ पर ये लोग बताते हैं कि इसमें जो माइग्रेशन है, जो प्रवास है, जो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल जो माइग्रेशन है, 2021 में ये सबसे सॉरी 2021 ये 2021 के टाइम में डेटा निकाला गया, तो उसमें देखा गया कि 281 जो मिलियन है लोग हैं, वो माइग्रेट किए, प्रवास किए हैं। ये भी कारण बताते हैं। कोई बात नहीं, दो कारण हमें मिल गए, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर नीचे में भारत के बारे में कुछ यहाँ डील की जाती है कि भारत की जनसंख्या जो है ना, कि कितनी है, और कितनी रेट से बढ़ रही है। कितनी रेट से बढ़ रही है, दो तो अनुमान लगा नहीं सकते, ठीक है। इससे इसका बेस्ट जो ऑप्शन है वो हम लोग ही दे सकते हैं, है ना, किस रेट से बढ़ रहा है एक्यूरेट। तो आप जब भी सेंसस आए, आप कोशिश करना कि जो सेंसस 2011 का है, 2011 का है, इस डेटा को आप अभी भी यूज कर सकते हैं और यूज करना भी है। लेकिन जब अगला सेंसस आ जाएगा नेक्स्ट ईयर का, मतलब नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट क्या होगा, 10 डिकेट्स, 10 ये आपके ईयर्स का, तो आप उस टाइम में उस डेटा को भरपूर यूज करेंगे। और उसमें क्वेश्चन बनते बहुत ज्यादा है सेंसस से, ठीक है। सेंसर डेटा बनते नहीं क्वेश्चन, आप उस डेटा को यूज कर सकते हैं। अब उस डेटा के रिगार्डिंग क्वेश्चन बनेंगे कि हाई फर्टिलिटी रेट क्यों है, या फिर पॉपुलेशन में, जनसंख्या में, जो शहर में, जो अर्बन एरिया में, वहां पर ये कमी क्यों देखी जा रही है। ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, और उसमें उस सेंसस में आपको डेटा वहां मिल जाएगा, डेटा यूज कर सकते हैं। अब यहाँ बोला गया इंडिया की जनसंख्या 1.412 अरब है, यानी कि 1.4 बिलियन बोल दे, या फिर हम ये बोल दे 140 करोड़ बोल दे, कोई बोलिए, वो बात सही है। तो 140 करोड़ है, और उसमें से ये बोला जाए कि एक्यूरेट निकाला जाए तो 142 करोड़ के आसपास अभी निकल के आता है, अभी एक अप्रोक्स बोल रहे हैं ना। और चाइना का जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या, वो इसका 143 करोड़ है, 143। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो जनसंख्या है, ये हम लोग इसको पार कर जाएंगे 2023 में, चाइना को बीट करते हुए, और 24 तक आते आते एक बहुत बड़ा फासला होगा चाइना और हमारे पॉपुलेशन के बीच में। एक नुकसान इसमें ये बोला जा रहा है, नुकसान नहीं बोलेंगे, पहले एक पॉइंट अच्छी बात कर देते हैं। हमारे पास जो पॉपुलेशन है, हमारे पास जो जनसंख्या है, उसमें 68% किशोर जो है ना, उनकी जनसंख्या है। या फिर हम ये कहते हैं कि जो हमारा इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, वो बहुत अच्छा है। और उसमें भी देखा गया 68% जो लोग हैं यहाँ पर, उसमें जो एज ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, 15 से लेकर 64, ये एज ग्रुप वाले लोग ज्यादा है यहाँ पर। तो आप ये चीज आप बोल सकते हैं कि सर, एक टाइम वैसा भी आएगा कि जब इंडिया के पास में, इंडिया वो कंट्री होगा जब सबसे ज्यादा सीनियर सिटीजन यहीं पर होंगे। हो सकता है, यस हो सकता है, जब किसी टाइम में हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी कि वर्किंग लेवल जो पीपल है, काम करने वाले लोग बहुत ज्यादा है इस टाइम में इंडिया में। पूरे वर्ल्ड की बात करें, इंडिया सबसे टॉप में है। जब मोर देन डेमोग्राफिक डिविडेंड, इसका मतलब हुआ कि काम करने वाले लोग, वर्किंग लेबर फोर्स ज्यादा इंडिया में है। तो ये जब ज्यादा इंडिया में है, तो एक टाइम वो भी आएगा जब वही यही लोग बुढ़े होंगे। से आज आप तैयारी कर रहे हैं, हम भी यंग है, यूथ है, ठीक है। और एक टाइम वो भी आएगा जब आप और हम बूढ़े हो जाएंगे, 2048 हुआ आएगा। बोला यही जा रहा है कि 2048 तक में इंडिया की जो, इंडिया जाना जाएगा किस नाम से, कि इंडिया जाना जाएगा कि सीनियर सिटीजन्स का ये देश है। यहाँ पर लोग सीनियर सिटीजन ज्यादा रहते हैं। अब सही बात है कि जहां पर लोग ज्यादा रहेंगे, जिस एज ग्रुप के लोग, तो उसी नाम से बुलाएंगे। अभी हम लोग, अभी इंडिया के बारे में क्या बोलते हैं, इंडिया में वर्किंग लेवल जो पॉपुलेशन हो वो ज्यादा है, काम करने वाले लोग बहुत ज्यादा है, डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत ज्यादा है। तो एक टाइम वो भी तो आएगा ना कि जब इस टाइम में कहीं कहीं यही लोग बूढ़े होंगे, तो बोलेंगे यार इंडिया जो है ना, बूढ़े लोगों का देश है, ऐसे बोलेगा कोई। ठीक है, चलें, कोई नहीं। अपार्ट फ्रॉम द जोक, आगे बात करते हैं। जिसने ये डेटा को रिलीज किया, थोड़ा उससे कुंडली निकालते हैं कि क्या है वो कुंडली, इसके बारे में क्या ये कहता है। देखिए, ये जो है ना, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, इन्होंने डेटा को रिलीज किया है। और डेटा को जब रिलीज किया है, तो एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि ये यूएन का पार्ट है, यूएन का पार्ट है। उसमें किसका, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जो कि हर साल होती है।
यूएनजी की मीटिंग होती है, सारे कंट्री आते हैं, 192-94 के आसपास कंट्री, और ये इसका एक सहायक अंग है। सबसे पहली बात, प्रीलिम्स के लिए ये डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें डेटा ऐसा नहीं पूछता है कि ये बता दिए कौन सा ये प्रोजेक्ट किसने रिलीज किया, किसने लॉन्च किया, ये तो उसको साइड रखिए। कोई बॉडी पूछा गया ये किसका पार्ट है, ऐसे या किसका पार्ट नहीं है, स्टेटमेंट बना देंगे खुद से आपको, बस वहाँ क्वेश्चन आंसर दोनों वहां से आपके सामने होगा, गलत और सही दोनों मिला के, बस आपको। प्रीलिम्स वही तो आसान होता है। मेंस क्या होता है, मेंस में आपके पास कुछ होता नहीं है, क्वेश्चन होता है, आप अपने तरीके से लिखते हैं। प्रीलिम्स ऐसा चीज होता है जो कि आप वहां से क्वेश्चन भी गिवन है, आंसर भी गिवन है, बस आपको बस तुक्का नहीं बोलेंगे, सही आपको सही करना है, ठीक है। तुक्का भी हम लोग दो तरीके से बोलते हैं, एक होता है कि हेल्दी तुक्का, इसको इंग्लिश बोले हेल्दी गेस, एक होता है वाइल्ड गेस, जंगली गेस। जंगली में क्या होता है कि अगर आप तुक्का लगा रहे हैं, एक होता है कि चिट अपट करते हैं हम लोग, हेड एंड टेल करते हैं, हेड आया तो बी ऑप्शन, टेल आया तो वन ऑप्शन, ऐसे कुछ लगाते हैं हम लोग, ये वाला हो गया वाइल्ड गेस। हेल्दी गेस का मतलब हुआ कि आप कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज को अप्लाई कर रहे हैं, नॉलेज को अप्लाई करने के बाद में उसके बाद कुछ सही गलत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं तो मतलब सोचिए कि आप सही रास्ते पे हैं। और यूपीएससी को यही चाहिए इसमें, तो यूपीएससी को यहाँ पर आपसे यही डिमांड है कि भैया आपको सब कुछ नहीं आता है, पहले एक्सेप्ट करो, सब कुछ हम बोले कुछ आना चाहिए, ये सही बात है, लेकिन कुछ नॉलेज साथ यहाँ पर आओ, प्रैक्टिस घर में करके, कि आप उस कुछ नॉलेज साथ में आप यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो है उसको बना सको, ठीक है। प्रीलिम्स में मेरे जो एक्सपीरियंस है बहुत अच्छे रहे अभी तक में, ठीक है, मार्क्स भी मेरे बहुत अच्छा है। जिन्होंने मेरा वो वीडियो नहीं देखा यूट्यूब पे, एग्जाम्पल में ही, ठीक है, आप सर्च करना एग्जाम्पल संजीव नायक सर, स्कोर प्रीलिम्स स्कोर 174, इतना करना, ठीक है। वो वीडियो देख लेना, उसमें बताया कि हमने कौन कौन सी जो स्ट्रेटजी यूज की है। बहुत ज्यादा नहीं, मेरे ख्याल से वो 20 मिनट का वीडियो होगा, वो 20 मिनट में आपको बहुत कुछ चीज मिल जाएगा आपको। बस इतना ही कि मिलने का तो बहुत कुछ मिल रहा है, ठीक है, बहुत सारा चीज हर जगह अवेलेबल है, लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं आप, इम्प्लीमेंट जब तक नहीं करते हैं, जब तक उसको आप अपने में अपनाते नहीं हो, तब तक वो हर एक अच्छी स्ट्रेटेजी भी वेस्ट होती है, तो उसको अपनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बिहाफ में बोल रहे हैं कि आप प्रीलिम्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस तरीके से आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, आप थोड़ा ट्रस्ट करके इस चीज में रिलाई कर सकते हैं कंप्लीटली, ठीक है। आप बोले सर ये कंप्लीटली तो बोले कुछ बात है, यस बात है। पीआईबी के जो करंट अफेयर्स होते हैं, यहीं से यूपीएससी जो क्वेश्चन ना पिकअप यहीं से करती है। क्या यूपीएससी ये सोचेगी यार चलो यार ऐसे करते हैं ना कि यार विजर आईएएस किसी भी कोचिंग का, दृष्टि हो गया, बहुत सारे कोचिंग इसका निकाल लेते हैं करंट अफेयर्स, ऐसा कोई करेगा? ऐसा नहीं करता वो। उसे मालूम है कि हमें रियल डेटा, रियल फैक्ट्स, जहां पर अगर क्वेश्चन गलत भी होता है तो बच्चे तो बोलेंगे, बच्चे तो कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है। इसलिए वो चाहते हैं कि अपने साइड से डेटा गलत ना हो, अपने साइड से सेंटेंस जो लिख रहे हैं वो गलत ना हो, इसके लिए वो बड़ा सिक्योर रहते हैं, बड़ा वो ध्यान रखते हैं। इसके लिए पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा अगर आपको आइडिया ना हो, ठीक है। बाकी मसाला खबर तो चलते रहता है, मसाला खबर के लिए आप आज तक देख सकते हैं, और बहुत ज्यादा मसाला खबर देखना है तो आप यूपीएससी छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शन हो सकता है। चलिए आते हैं, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये यूएनजे का पार्ट है। स्थापना कब हुआ था? 1967 में। लेकिन ये फोर्स में कब आया, स्टार्ट कब हुआ? देखिए शुरुआत तो हो चुकी है, स्थापना हो चुकी थी, शुरुआत कब हुआ? 1969 में। जब ये शुरुआत हुआ इस टाइम में इसकी जो इसका जो नाम था, ये नाम नहीं था, ये जो 4 अक्षर का जो नाम है ना, ये नाम नहीं था, इसका नाम कुछ और था। क्या? ये एक ट्रस्ट था, ट्रस्ट समझते हैं, ट्रस्ट एक संस्था बोल सकते हैं, एक ट्रस्ट था। बाद में इसका नाम कन्वर्ट किया गया, चेंज किया गया, और 1987 का वो टाइम, इस टाइम में इसके नाम को बदला गया आधिकारिक रूप पे, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन निकल के आता है कि इसकी ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, सतत विकास जो आपका गोल है, ठीक है, लक्ष्य है, 17 है ना, एसडीजी आपकी बात 17 है। अब एसडीजी 17 में ये इन्होंने कहा कि भैया 3 जो डिपार्टमेंट है ना, एसडीजी 3, 4, 5, ये मेरे ऊपर छोड़ दो, ये हम संभाल लेंगे इसके लिए, और इसके पीछे हम ये काम करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एसडीजी 3 जो कि हेल्थ, स्वास्थ्य, ये एसडीजी 17 तक आपको ऐसे टू द पॉइंट याद होना चाहिए, ठीक है। अगर 70 याद नहीं भी होता है तो ऐसे करते करते हम यहाँ 3 ले दिए, अगर आप 10 भी कर लेते हैं, 10-12 भी कर लेते हैं तो उतना भी सही होता है। क्वेश्चन पूछा भी गया है और क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। ये ऐसा डेटा है कि जहां मेन से यूज कर सकते हैं,
अगर ये तो डेफिनेटली मान के चलिए कि एसडीजी में जितने भी टॉपिक हैं, जितने हंगर हो, पॉवर्टी हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, जेंडर इक्वलिटी हो, वुमेन एम्पावरमेंट, कुछ भी हो, वहां पर आपसे वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अब खुद प्रीवियस क्वेश्चन देखिए कि आपसे क्या क्वेश्चन पूछा नहीं गया, हेल्थ के बारे में क्वेश्चन पूछा नहीं गया, जेंडर इक्वलिटी के बारे में, जो क्या उसको बोलते हैं ये लैंगिक समानता के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। जब पूछा गया तो आप एस का इसको मेंस में यूज नहीं कर पाएंगे। एफएसडीजी अगर आप वहां पर 5 लिख दिए जहां पर जो जेंडर इक्वलिटी क्वेश्चन आया है, तो क्या ये गलत होगा? आपके आपका क्योंकि उसे मालूम, किसी और को मालूम नहीं होगा कि एसडीजी 5 में यही है। तो ये डेटा, ऐसे डेटा को आप यूज कर सकते हैं। कुछ डेटा याद करना आपके लिए हमेशा ऑलवेज ऑलवेज बेनिफिट होता है, लेकिन कुछ डेटा ऐसा होता है जो कि ऑलवेज बेनिफिट नहीं होता है। जैसे कि आप बोलेंगे सर कुछ रिपोर्ट इंडेक्स निकल गया 10 साल पहले, 5 साल पहले, तो उसको आप छोड़ सकते हैं। जो हर साल निकलता है उसको आप क्यों पहले 5 साल पहले आप याद रखेंगे? वैसे डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल। ये लेटेस्ट इंपॉर्टेंट, पहले डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ऐसा चीज है कि जितना पुराना हो जाए कोई दिक्कत नहीं है ना। 2030 तक टारगेट इसका है एसडीजी का। तो ये 3 पॉइंट हो गए जो कि इसका एक गोल है, स्वास्थ्य को देखना, शिक्षा और लैंगिक समानता। ठीक है, आप बोलें सर ये तो अभी नंबर बताया गया वर्ल्ड के पॉपुलेशन का, ये तो कुछ और ही है। वर्ल्ड पॉपुलेशन नंबर बताया गया था, ये तो पॉपुलेशन पहले बताया गया, तभी तो कुछ आगे हेल्थ और जो आपका एजुकेशन है या फिर आपका जो जेंडर इक्वलिटी है इसके बारे में बात करेगा। अभी हेल्थ, अभी पॉपुलेशन का नंबर निकाला है, कितना पॉपुलेशन है। आगे बात करते हैं। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो कोष यहाँ पर है ना, फंड है यहाँ पर, अब फंड यानी कि इसके पास या तो ये फंड देता होगा या तो लेता होगा, है ना। तो ये फंड लेता है क्योंकि इसको काम करना होता है, पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन बता रहा है, ठीक है। खर्च तो होंगे, स्टाफ्स का खर्चा, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, सिस्टम्स का, ऑफिस का, रेंट का, ये खर्चा कहाँ से आता है इसे? तो ये खर्चा जो है ना, इसे ना यूएन देता है, ना वर्ल्ड बैंक इसे देता है, ना इसे एडीबी देता है यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक देता है, ना इसे आपका क्या उसको बोलते हैं जो और भी कोई संस्था उसको देता है। इसे देने वाला स्वैच्छिक यानी कि अपने अनुसार कोई भी देश अगर चाहे या कोई बैंक चाहे वो दे सकता है। बैंक में छोटा, बैंक में बड़ा बैंक, तो कोई भी जो देश है वो अपनी स्वैच्छिक योगदान वो कर सकता है। तो यहाँ से भी प्रीलिम्स स्टेटमेंट बना लेता है कि इसे जो फंडिंग करने वाला ये वर्ल्ड बैंक है। बोले सही होगा यार, वर्ल्ड बैंक का जब ये हिस्सा है, हमने देखा वर्ल्ड बैंक का ये पार्ट अंग है, सॉरी वर्ल्ड यूएनजी का, संयुक्त राष्ट्र का, तो यूएन देता होगा नहीं, कहीं सोच सकते हैं। तो यूपीएससी से स्टेटमेंट बनाता है जानबूझ के, ताकि आप एक में आप कंफर्म हो और दूसरे में आपको लगे यार ये तो हो ही सकता है। ठीक है, तो ओनली पढ़ाना मेरा मकसद नहीं है, और भी कंटेंट बताना मेरा मकसद होता है। चलिए अगला टॉपिक हम बात करते हैं। अगला टॉपिक ये और भी इंटरेस्टिंग है और इसको समझते हैं कि ये आपका क्या है। अभी हाल ही फिलहाल में क्या हुआ कि सुगम्य भारत अभियान, ठीक है, इसके 7 साल पूरे होने वाले, और हमने ये जो आर्टिकल्स है ये पहले हमने लिया है। क्यों? अब बोले सर ये दिसंबर 2022 में ये लॉन्च, ये आपका होगा, ये इसका 7 साल, पूरे 7 साल, और जिसके 7 साल, जिसके लंबे टाइम पूरे हो जाते हैं, प्रीलिम्स की नजर उसमें होती है, यूपीएससी प्रीलिम्स की, और उसमें वो ढूंढ के निकाल लेता है और क्वेश्चन पूछ लेता है। आप बोलेंगे सर ये तो कुछ आया नहीं था, ये तो बहुत पहले का स्कीम था, क्या यूपीएससी करंट अफेयर्स पूछ रही 7 साल पहले का? आप पूछेंगे इसे, क्योंकि एक बार 2019 या 18 वाले में क्या हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया, कुछ क्वेश्चन 2-3 साल पहले का करंट अफेयर्स में, है ना। लेकिन किसी को पता ही नहीं, पगला को, कि भैया आप 2-3 साल पहले जो हुआ उसका अभी 2-3 साल पहले कंप्लीट हो चुका है और वो न्यूज में था, इसलिए पूछा गया है। तो लेकिन कुछ लोग ऐसे अनुमान लगाते हैं यार पहले का पूछा जा रहा है, करंट अफेयर्स कोई सीमा नहीं, कोई लिमिट नहीं है, करंट अफेयर्स की लिमिट है, बस वो इतना ही कि वो आपको मानना पड़ेगा। करंट अफेयर्स की लिमिट बिल्कुल है, आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं, आप सांसद टीवी जो पीआईबी है, ये आप इसको अगर फॉलो कर रहे हैं, यहाँ से आपको चीजें प्रोवाइड की जा रही है, आप सोचिए डेली हम कर रहे हैं, एक दिन भी अपसेंट नहीं। ये क्यों कर रहे हैं? आपके लिए कर रहे हैं, ताकि आपके करंट अफेयर्स में, करंट अफेयर्स तो हो रहा है, वो तो एक बहाना है, ठीक है। दरअसल आपको जगाना है, और जगा के आपको जो इसके स्टैटिक पार्ट होते हैं, अभी को इससे क्या होता है, करंट अफेयर्स तब तक ये अधूरा है जब तक आप इसको स्टैटिक से लिंक नहीं करते हैं। हमने हर एक टॉपिक को, चाहे वो साइंस एंड टेक हो, इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स हो, इकोनॉमिक्स टॉपिक हम बात किए थे बॉन्ड के बारे में अभी, ठीक है, क्वेश्चन के साथ भी बात की, ताकि आपको ये नहीं लगे कि सर तो बड़ा मतलब एक तरफा में बात कर रहे हैं। तो हमने सब हर एक टॉपिक को, इकोनॉमिक्स हो, साइंस एंड टेक हो, इन्वायरमेंट हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो,
हर एक टॉपिक्स को हम लोग टच किए इकोनॉमिक्स में, ये करंट पीआईबी के करंट अफेयर्स में। और इसलिए क्योंकि आपको ये न लगे कि यार कोई टॉपिक ये ओनली एक ही डायरेक्शन में चल रहे सर, इनका एक ही पार्ट सही है, ठीक है, मतलब एक ही सब्जेक्ट इसका सही है या दो सही है, मेरे सब कुछ सही है। और ये सही आपके लिए हम करना पड़ता है। कोई भी टॉपिक हो, करंट अफेयर्स कुछ भी टॉपिक हो, अगर वो हमें नहीं पता कि किस सब्जेक्ट में आएगा नहीं आएगा, किसी में आएगा नहीं आएगा, लेकिन आपके सिलेबस में है, बस सिलेबस में वो टॉपिक आ सकता है, बस उसको हमें आप तक पहुंचाना है एक अच्छे एक आसान भाषा में। इसके लिए हम लेके आते हैं। और आपने जो सपोर्ट दिया था, और सपोर्ट आपको आपका चाहिए। ये सपोर्ट हमें और इतना चाहिए कि लाइफ में, डेली में, एटलीस्ट शुरुआत में भी हम बोल रहे हैं कि हम लोग का टारगेट ये है कि खासकर हमारा और आपका, कि इस नवंबर एंड होते होते हम लोग की जो लाइव वॉचिंग है अभी जितने भी है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, और सभी लोग लाइक तो करेंगे कम से कम, जो लोग देख रहे हैं, लाइव वॉचिंग को आप बढ़ाकर एटलीस्ट अभी जैसे जितना है, ठीक है, उसको आपको 20+ करने हैं इस लास्ट, यानी कि हम लोग नवंबर के बाद जो हम लोग दिसंबर एंट्री करेंगे, तो दिसंबर में हमारा जो लाइव वॉचिंग होना चाहिए अभी जितना है, सपोज कीजिए कि 30-40 तक अगर बीच में हो रहा है, तो ये आपका 20+, 50+, तो 50+ हम लोग टारगेट रखते हैं। आपका भी मेरा भी टारगेट है, बिना आपके ये पॉसिबल नहीं होगा। चलिए, तो ये 7 साल पूरे हो चुके हैं, दिसंबर 2022 में पूरे हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, क्या होता है कि जब हम देखते हैं कि ऐसे भी कोई स्कीम्स है, कुछ जैसे कुछ कैंपेन है, कुछ अभियान है, तो ये अगर आपको लग रहा है कि ये आपके कहीं न कहीं कोर पार्ट है, ये तो आपको एटलीस्ट, क्योंकि सोसाइटी पार्ट है, ये पढ़ने ही पढ़ने हैं, तो आप उसको थोड़ा ब्रॉड तरीके से कर लेंगे, कौन सा मिनिस्ट्री है, कौन सा मंत्रालय इसमें इन्वॉल्व है, तो उस तरीके से यहाँ पर हम आपके सामने डेटा को लेकर आए। पहली बात ये कि जीएस पेपर 2 में कवर होगा कहाँ से, तो ये आपका कवर होगा, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड पॉलिसीज ऐसे करके एक छोटा सिलेबस है पेपर 2 में, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड पॉलिसीज, तो यहाँ से आपका टॉपिक कवर हो जाएगा, गवर्नमेंट की इनिशिएटिव एंड पॉलिसीज है, हो गया। अब यहाँ बोला गया सुगम्य भारत अभियान जो है, यानी कि एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, इसको हम बोल सकते हैं इंग्लिश में, को दिसंबर 2022 में 7 में पूरे होने जा रहे हैं। अब थोड़ा हम बताना चाहते हैं, ये जो आपके स्टार्ट हुआ था, इससे बोला गया कि अभी हम आगे बात करें, पॉइंट है, लेकिन जो इमेज में कुछ दिखाना चाहते हैं, ये क्रिएट क्या करेगा, बैरियर फ्री इन्वायरमेंट, यानी कि वो चीजें, जो चीजें कह सकते हैं कि वो पर्यावरण, वो वातावरण बोल सकते हैं कि, एक सेकंड, सॉरी, क्या होता है कि अब यह आवाज आप तक पहुंच रही होगी, और जो लोग हेडफोन लगा सुन रहे होंगे उनके लिए सॉरी, अभी सॉरी। ऐसे जो वॉल्यूम है, जो आवाज, वो डायरेक्ट है माइक, कैमरे में ही आपका माइक लगा हुआ है, तो इसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ता है इस चीज का कि थोड़ा सा साउंड कम जाए, ठीक है। चलिए, तो बैरियर फ्री का मतलब क्या हुआ कि अगर आप इसको आगे से पॉइंट में समझते हैं, इसका हिंदी भी है, एक और एक पॉइंट है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज। देखिए, कहीं ना कहीं अगर आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो आपके पास आर्टिकल 14 होता है, जो कि बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, 2 पॉइंट बात करता है। इसमें एक पॉइंट ये भी है कि अगर आप आर्टिकल 14 से 18 तक आपका इक्वलिटी का पार्ट है, समानता का पार्ट है, तो 14 बेसिकली बात करता है कि इक्वल ये क्या उसको बोलते हैं, 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी कि समान अवसर के बारे में। 15 बात कर रहा है आपका जो भेदभाव नहीं करने के लिए, अब आपका 5 ग्राउंड, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। 16 बात करता है आपका रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट एंड रेसिडेंस, 7 आपके ग्राउंड पे। अब यहाँ पर जो है ना, इक्वल अपॉर्चुनिटी बोला गया है, लेकिन यहाँ पर ये जो भी डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है, इसको हटा दीजिए, यहाँ पर इनके साथ भेदभाव होगा, ठीक है। एक तो वहां आरक्षण की बात की गई, लेकिन उसको साइड कर दीजिए, पूरा वहां एंटर नहीं होंगे, तो पॉलिटी की क्लास हो जाएगी पूरी। यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की बात की जाए, लेकिन किस तरीके से, तो लेबल प्लेइंग फील्ड एक टर्म होता है, क्या होता है इसका मीनिंग होता है, लेबल प्लेइंग फील्ड, मतलब ये कि अगर आप किसी की सपोज की कुछ बॉडी का पार्ट कहीं कहीं आप डिसेबल है, दिव्यांग है, ठीक है, तो उसके लिए आप थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाएंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट्स, कि अगर कोई 100 मीटर रेस दौड़ रहा है तो उससे आप वहां 60 का उससे दौड़ाओ, अगर इक्वल करना है तो इक्वल अपॉर्चुनिटी यही होगा। तो यहाँ पर बोला बैरियर फ्री इन्वायरमेंट, जो भी बैरियर है, जो भी बाधा है,
इसको मुक्त करके जो इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण, जो वातावरण, इसको हमें बनाना है इसके लिए, ठीक है। एग्जाम्पल समझेंगे और इमेज को हम लोग यूज करते चलेंगे, जहाँ इमेज हो। बाधा रहित और अनुकूल वातावरण, जो अभी पीछे बात कर रहे थे, ये हमें इसे लाना है। और किसके लिए? दिव्यांग जन के लिए। दिव्यांग जन के लिए। पहले इसका नाम क्या था? क्या नाम था इसका, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज किया गया शायद। क्या आप, मुझे याद नहीं आ रहा है, ऐसा आप कमेंट करते हैं क्या, आप लांग या इसे कुछ ऐसे नाम से जानते थे। तो ये अभी इसका नाम रिसेंटली नहीं बोले, लेकिन मतलब शायद ये गवर्नमेंट आने के बाद में चेंज हुआ है। दिव्यांग, दिव्यांग यानी कि दिव्यांग, दिव्यांग से बोला गया, ठीक है। तो ये बोला गया, ये जो आपका स्टार्ट हुआ था 3 दिसंबर 2015 को स्टार्ट हुआ था। जैसे गवर्नमेंट आई 1 साल के बाद स्टार्ट हुई, 1 साल भी नहीं बोलेंगे। तो ये स्टार्ट जब हुआ ना, ये स्टार्ट इस दिन हुआ जिस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते मनाते पूरे अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल आपका जो क्या बोलते हैं, डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, विकलांग व्यक्तियों का एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस बोल सकते हैं। इसके लिए एक इंटरनेशनल डे भी है 3 दिसंबर, और 3 दिसंबर बहुत जल्द आने वाला है। और थोड़ा आपको हिंट दे दे कि 3 दिसंबर से 2 दिन पहले मेरे बर्थडे आने वाले हैं, है ना। तो यानी 1 दिसंबर, है ना। वो डेट सबको याद होता है ऐसे, डेट ही ऐसा है। अब इस डेट में बहुत सारे डेट निकलते हैं। जब स्कूल में थे लोग चढ़ाते थे। स्कूल के एक छोटा किस्सा सुनाते हैं, ठीक है। ये बात करने का मौका नहीं मिलता, लेकिन थोड़ा सा किस्सा सुन लीजिए। स्कूल्स में मतलब जितने क्लास मतलब हमने किए, वहाँ पर मेरे रैंक सही रहे, मतलब रैंक 1 रहे। क्लास 8, 9, 10, जहाँ तक आगे 12 की बात करें उसमें टॉप, ये अलग बात है, बहुत तारीफ नहीं कर रहे। लेकिन जब हम स्कूल में थे तो उस टाइम में जो भी एक्स्ट्रा करिकुलम होते हैं, यानी कुछ क्विज हो गया, कुछ कंपटीशन हो गया एक्स्ट्रा, ठीक है, तो ये होते रहते थे, ठीक है। और उस टाइम में एक क्यूज था इसमें, और वो क्यूज जो कंडक्ट हुआ था वो 1 दिसंबर को था, मेरे बर्थडे वाले दिन में था। और उसमें हमें प्राइज मिला था एक जो वॉल वॉच होता है ना, दीवार का घड़ी, वो हमें मिला था, ठीक, बड़ी सी, आज भी वो घड़ी है। छोटा थे, 7-8 क्लास में थे। तो उस टाइम में हुआ क्या कि हमें पता नहीं था कि ये एड्स डे के दिन में ये क्विज कंडक्ट करवाया जा रहा है। और क्योंकि पढ़ने में सही थे, ठीक है, तो मैं इसके बारे में नॉलेज था मेरे पास, ठीक है, बुक्स वगैरह पढ़ते थे, ठीक है। तो बुक्स के अकॉर्डिंग ये लोग क्वेश्चन पूछे, कुछ कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन पूछे। और मेरा एक हैबिट है क्वेश्चन में कि अभी शुरू से हैबिट था मेरा, ठीक है, इसलिए मेरे प्रीलिम्स जो है ना 4 टाइम्स निकले हैं, 5 में 4 बार प्रीलिम्स निकल चुके हैं। ये था कि क्वेश्चन हमें थोड़ा सा रहा है, थोड़ा सा, लेकिन अपना हैंड रेज करेंगे, अपने हाथ को उठाएंगे कि यस हमें ये आता है, और एक्सप्लेन करेंगे या फिर जो भी होगा उसको हम बोलेंगे, लेकिन चुप नहीं रहेंगे। ये है मेरी हैबिट थी। और यही था, नॉलेज तो साइड रखिए, ठीक है। जब आप कोई चीज जवाब देने की इच्छा से आप जब कोई जवाब देते हैं, तो आपका जवाब कहीं न कहीं सही भी होता है, कुछ गलत भी होता है, मान के चलते हैं, लेकिन आपका जवाब कहीं न कहीं सही होता है, क्योंकि आपका इंटेंशन सही है। आप जवाब देने के लिए जवाब दे रहे हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपको जवाब देना ही है। जवाब, क्योंकि आप हर क्वेश्चन का आंसर आप निकालना चाहते हैं, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके पास आप देना चाहते हैं, इसके लिए। जब ये मेंटालिटी आपके अंदर होगा ना कि आप हर क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, और सही बात है, मेंस में आपको 20 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, पूरे कॉपी भर के आपको आने पड़ते हैं, छोड़ने नहीं पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि लिखना ही बड़ी बात नहीं है, कॉपी छोड़ना, आप उसमें तो स्पेस रखना, मैप यूज़ करना, उसके बाद किस तरीके से आप डेटा यूज़ कर रहे हैं, हर चीज़ मैटर रखता है। सिर्फ बुक्स रिकमेंड कर देना और पढ़ लेना, अगर इतना ही होता, तो आज जो बुक सेलर है, किताब की दुकान, ये लोग रैंक 1 होके बैठे होते हैं, ठीक है? क्योंकि वो लोग के पास बुक ज़्यादा होते हैं। या फिर हर कोई लाखों लोग, 1 लाख नहीं हम बात करें, लाखों 10 लाख लोग जो है वो बुक्स खरीदते हैं, एम लक्ष्मीकांत की बुक खरीदते हैं, बाकी जो बुक खरीदे हिस्ट्री के। लेकिन कहीं न कहीं ये जो आप बुक परचेज़ कर रहे हैं, जो खरीद रहे हैं, क्या 10 लाख लोग निकाल लेते हैं? क्या वैकेंसी उतनी है? उतना छोड़िए। क्या प्रीलिम्स में निकाल पाते हैं? नहीं निकाल पाते। उसके लिए भी कुछ ही लिमिटेड सीट, लिमिटेड लोग होते हैं। तो ऐसे कौन से लोग होते हैं? किस ग्रह से वो लोग आते हैं? कहाँ-कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ये आप ही आपके और मेरे जैसे लोग होते हैं। जो इसका सीक्रेट समझ गया, गुमराह होने के लिए दुनिया खड़ी है, लेकिन जो इसका सीक्रेट समझ गया, इसकी जो अ, इसके पीछे रीज़न जो समझ गया, वो निकल जाता है आगे। अपने बैड एक्सपीरियंस से, क्योंकि हमने कुछ बैड एक्सपीरियंस भी किए हैं।
प्री में मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं रहा आज तक, ठीक है। मेंस में मेरे लिए भी कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहा, लेकिन हमें ये रहा कि मेंस में कमी रही। तो अपनी कुछ कमी को अगर बताए तो मेंस की, तो ये रहा। लेकिन क्विज में जाते हैं 1 दिसंबर, तो हमें वहाँ फर्स्ट प्राइज मिल गया। हमें वहाँ फर्स्ट प्राइज मिल गया किस चीज़ का, कि हमें नॉलेज है। और उस दिन से हमें लोग चिढ़ने लगे, लोग बोलना स्टार्ट कर दिए, यस सर ये बड़ा एक्सपर्ट है 7वीं क्लास से, ठीक है। ऐसे भी लोग मतलब ये बोलना स्टार्ट कर दिए। जोक्स, अपार्ट फ्रॉम द जोक्स, ये अलग बात है। लेकिन मेरा इससे ये एग्जांपल देने का मतलब ये था कि जब आप क्विज अटेंड करते हैं, जब क्वेश्चंस को अटेंड करते हैं, आपकी मेंटेलिटी, आपकी जो सोच है, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड है, ये ही काम आता है। नॉलेज, अगर आप सोच रहे कि पूरा एम लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद में कोई चीज अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन, ये दिन न कभी आया है न कभी आया। लिख लीजिए अगर आपको बिलीव ना हो तो। ये प्रैक्टिकल है, जो गलती हमने फर्स्ट अटेम्प्ट की थी। तो हम चाहते हैं आप सभी लोग का फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, या कुछ लोग दे चुके होंगे। मैक्सिमम लोग का फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, है ना। नहीं होंगे, इस फील्ड में नहीं होंगे, तो उनको गाइडेंस, उनको दिशा सही अगर ना मिले, तो वो 2-3 साल ऐसे भटकते रहते हैं। और हम चाहते हैं आप भटके ना, और ना भटके इसके लिए जो इम्पोर्टेंस है, सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस, अगर कोई बंदा, कोई भी इंसान जो है ना, वो कोई बेसिक पढ़ ले, बेसिक, और करंट अफेयर्स के लिए ओनली पीआई पढ़ ले और कुछ नहीं पढ़े। न्यूज़पेपर वो इसलिए पढ़े आधे घंटे द हिंदू। अगर आप देखें कि जो दिव्या, क्या नाम है उनका, जो फोर्थ 100 समथिंग कुछ रैंक है, अभी इसका इंटरव्यू भी आया था, जो रैंक फर्स्ट अटेम्प्ट जो निकाली हिंदी मीडियम का, दिव्या से कुछ नाम था। तो उन्होंने जो निकाला ना, उन्होंने भी द हिंदू पढ़ा, जो द इंग्लिश में आता है ना। तो वो भी द हिंदू पढ़ी, इंग्लिश में आता है। अब वो तो हिंदी मीडियम में की थी, अब वो तो बड़ा पाप कर दी द हिंदू पढ़ के, इंग्लिश मीडियम पढ़ के। नहीं, वो पाप नहीं की, उसे मालूम है कि मेरी इंग्लिश इतनी भी वीक ना हो कि मेरी कमजोरी बन जाए। इसलिए आपकी इंग्लिश, इसके लिए यहाँ साइड में ना जो हम यहाँ लाते हैं ना, ताकि आपको थोड़ा दोनों में कंटेंट मिल जाए। अगर आप यहाँ पर अगर एक नज़र लगा रहे हैं, तो आप एक नज़र यहाँ भी लगाइए, ठीक है। द हिंदू में ये नहीं होता है किया हुआ, है ना। ये आपके लिए इस क्लास में लेके आते हैं। आप सोचोगे सर आज बड़ा फिलोसफिकल बातें कर रहे हैं, क्या बात हो गया, कुछ कुछ आज मॉर्निंग में कुछ डांट पड़ी क्या कहीं से। देखिए ये मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग टाइम में अगर कुछ अच्छी बातें दिमाग में जाती है, या कान तक से के थ्रू से दिमाग में, तो ये आपका इम्प्रिंट रहता है पूरे टाइम तक। और हम चाहते हैं कि जो भी लिमिटेड लोग, जो भी गिने चुने लोग जो आप मेरे क्लास में जो देख रहे हैं अभी के टाइम में, वो लोग अगर अच्छा कर लेते हैं, तो सोचिए कि वो अपना तो मतलब जो नाम वो तो रोशन करेंगे, घर का नाम रोशन करेंगे, ठीक है। इवन कि वो एक एग्जाम्पल बन जाएंगे। और कहीं न कहीं थोड़ी सी खुशी हमें भी तो होगी ना, कि आपको ओनली स्टडी से मतलब नहीं, आपको स्टडी के अलावा जो आपको गाइडेंस चाहिए, जो गलती आप जो जिस दिशा में आप बढ़ रहे हैं, हो सकता है वो जो दिशा होगा, थोड़ा-सा आपको लग रहा हो कि यार ये थोड़ा-सा इसे और सही करना पड़ेगा। गलत कंटेंट कंज़्यूम करना, ये भी हम बोले थे, गलत कंटेंट को कंज़्यूम करना, ये खाने की तरह होता है। हम आएँगे टॉपिक में थोड़ा-सा, जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल। हाँ, आई होप कि आप सब, है ना, थोड़ा-सा ब्रेक हुआ था, तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग ये बात कर रहे थे इसमें, ये जो आपका कैंपेन है, ये जो आपका अभियान है, ये बेसिकली स्टार्ट किया 2015 में, और जो स्टार्ट किया है जिस मंत्रालय से, ये भी आपको नाम रखना पड़ेगा, टेप या डीपीडब्ल्यूडी, यानी कि विकलांग व्यक्तियों की अधिकारिता विभाग। इन्होंने क्या, और ये जो आपका डिपार्टमेंट है, ये किस में आता है, ये आपका आता है जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, यानी कि आप इसको इंग्लिश में देख लें तो आपका इसमें होगा जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड, ये आपका इसमें। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि क्या गवर्नमेंट ने, क्या सरकार ने, क्या पहले है दिव्यांग बोलेंगे, दिव्यांग के लिए क्या पहले भी कुछ स्टेप्स लिए, या फिर 2015 में ये पहला स्टेप्स था। 2015 में जो कैंपेन स्टार्ट हुआ ना, इसके पहले 1995 में जो विकलांग के नाम पे आपका एक कैंप, ये एक अधिनियम था, उसी को कन्वर्ट चेंज करके नाम वाम थोड़ा सा
किया गया विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016। 15 में ये आपका कैंपेन आया। 15 के बाद में आपका इसको एक फॉर्म देना पड़ा, तो उसके लिए एक एक्ट लेके हम लोग आए 26 में। और ये जो एक्ट के लिए ये आपका जो दिव्यांग है कि बोल सकते हैं फिजिकल, ठीक है। आगे बढ़ लोग इसी में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये एक ऑप्शन है कि किस तरीके से ये दिव्यांग को किस तरीके से यहाँ पे हेल्प कर रही है, या फिर दिव्यांग को किस तरीके से है वो प्रोवाइड करवा रही है, उसको बात करते हैं। तो अगर हम बात करें एक बिल्ट अप एनवायरनमेंट, क्या इसका मतलब हुआ कि अगर कोई भी बिल्डिंग्स बनाई जा रही है, कोई भी अपार्टमेंट बनाया जा रहा है, तो उसमें शुरुआत में फोकस करेंगे, शुरुआत में हम लोग अटेंशन देंगे इस पॉइंट पर कि जो डिसेबल पर्सन है, जो दिव्यांग पर्सन है, उनके एंट्री से लेकर आपका जो लिफ्ट लेकर जो आप स्ट्रेस आप एंटर करते हैं वहां तक में कोई इशू तो नहीं हो रहा है। यानी कि आप इस तरीके से आप जो उसको फ्रेंडली बनाएंगे बिल्ट अप एनवायरनमेंट के फॉर्म में, कि आप उसके लिए भी सोचेंगे, एक आम नागरिक के लिए सोच रहे हैं, आप डिसेबल पर्सन के लिए भी सोच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल से एंटर कर रहे हैं, स्कूल्स के लिए एक होना चाहिए, एक लिफ्ट पॉसिबल दिव्यांग के लिए हो, या फिर एक स्टेज होता है लेकिन वो विदाउट आपका स्टेप है, तो भी आप इसको फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर है परिवहन क्षेत्र के लिए, जो भी आप करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं कोई भी आप, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए क्या है ना, ट्रेन है, फिर आपका हो गया एयरलाइन से। तो इसके लिए आप जब भी सोच रहे इसको आप इसको सर्विस में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी कहीं जो आप रेलवे की बात कर रहे हैं, रोड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी जो बिल्ट अप इन्वायरमेंट है इसको आप इंक्लूड करते हैं। यहाँ पर भी ऐसे लोगों के लिए सोचते हैं, लोगों के लिए सोचते हैं जो कहीं कहीं दिव्यांग, ठीक है। अब यहाँ पर आईसीटी पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी कि इंफॉर्मेशन आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जब सोचते हैं कि आप जब सपोज एग्जांपल लेते हैं कि आपको कुछ ना कुछ पर्सन से कम्युनिकेट करना है, किसी सेल्स या किसी डिपार्टमेंट से, जैसे मान चलिए कि वाटर डिपार्टमेंट है ना, आपको वहां तक कुछ चीजें इंक्वायरी करनी है, पूछनी है, कुछ पेपर वर्क करने हैं, कैसे करेंगे? अगर आप एक कोई पर्सन डिजेबल पर्सन, दिव्यांग पर्सन है, वो कैसे करेगा? इसकी अगर आंख नहीं है वो कैसे करेगा? तो उसके लिए आईसीटी इंफॉर्मेशन सूचना जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी जो है, इसके लिए इकोसिस्टम तैयार किया। और ये हमने ये नहीं बोलते फर्क है, इसके ऊपर काम हुआ है कुछ नंबर्स में। बसेस की बात करें तो दिव्यांग के लिए भी आप देखिए, महिलाओं के अलग है, मेट्रो जाएंगे तो मेट्रो में सिटीजन्स के लिए भी होता है ना, उसी में वुमेन्स के लिए दिव्यांग के लिए अलग है। टीवी सुगमता, इस तरीके से भी चीजों को प्रोवाइड की जाती है। भी अगर आप देख रहे हैं तो उसमें आप देखते होंगे जो लोग बहरे होते हैं, है ना, जिससे काम मतलब प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते हैं, उसके लिए भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है वो प्रोविजंस की हुई है। अब एक सवाल किया रहा ना कि अब जैसे अभी टाइम है आपका मोबाइल्स का, मोबाइल लैपटॉप्स यूज करते हैं, उसके लिए क्या सोचिए, उसके लिए सोचिए, उसके लिए भी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, आज के टाइम में हम लोग एंड्रॉइड मोबाइल ना हो। कुछ दिन पहले ये हुआ कि मेरा जो मोबाइल था ना, मेरा मोबाइल वैसे भी पास मोबाइल है, बहुत बार दिखा चुके हैं, तो ये घर में छूट गया, ठीक है, मेरे घर में छूट गया। अब ये घर में जब छूट गया ना, तो मेरे दिमाग में ना फिर मतलब हमें होश नहीं आया, ठीक है। ऐसे क्या होता है कि आप जब काम कर रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं, या एग्जाम्पल आप ही लेते हैं, तो अगर आपका ये होता है कि आप मोबाइल वोबाइल छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, आप सही दिशा में, वैसे हम तो भी नहीं कर रहे, लेकिन मोबाइल मेरा छूट गया, मैं ऑफिस और यहाँ का डिस्टेंस 12 किलोमीटर है, यहाँ पर पहुंच गया। अब सारा खेल मोबाइल का ही होता है, क्लास में जो आते हैं मोबाइल में वो सब कुछ होता है, यहाँ से ट्रांसफर करते हैं। अब मेरे पास नंबर है किसी से, कुछ है कुछ नहीं, लेकिन 2 घंटे के बाद में मोबाइल फिर यहाँ मंगवाना पड़ा क्लास के इन बिटवीन, ठीक है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि मोबाइल आज के टाइम में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और दिव्यांग के लिए जो मोबाइल्स का यूज करना क्या इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, इनके लिए भी है। तो इंडिया में इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग एक खास दिव्यांग भी
एक अलग तरीके से हो रही है, ताकि आप वो टच करके, ठीक है, जिनके पास आँख नहीं है, जो सुन नहीं सकता उनके लिए तो चलिए ठीक, वो आप जो मोबाइल यूज उसको, लेकिन जिन जो देख नहीं सकते उसके लिए भी जो स्क्रीन है, या फिर जो वो कीपैड वाला फॉर्म में उसको यूज कर सकते हैं। टैब उनके लिए अलग से चीजें मैन्युफैक्चर की जा रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि हम लोग लेवल प्लेइंग फील्ड में प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे मोबाइल की एक्सेसिबिलिटी की बात करें, या फिर कंप्यूटर्स की बात करें, हर तरीके से, या टीवी की हम बात करें। इसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट और कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखिए क्या होता है, आप हर चीज को बना देना ये बड़ी बात नहीं है, बनाने की बात में उसको मैच करना। अगर आपने एक बिल्डिंग बना, आपने स्कूल बना दिया, स्कूल बना देना ये एक अचीवमेंट है, लेकिन आप जब तक इसको मैनेज नहीं करते हैं, मैनेज कैसे, कि आप डे टू डे बेसिस पर चीजों को, जो चैलेंजेस है, जो भी चीजें फेस करनी पड़ती है, उसको फेस नहीं करते हैं, मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो ये और भी टफ हो है। बना तो दिया है, लेकिन मैनेज कैसे करना है, इतनी सारे नंबर है, डेटा क्या आप गवर्नमेंट पास प्रॉपर डेटा है कि कितने दिव्यांग के नंबर्स हैं? नहीं, प्रॉपर तरीके से नहीं है डेटा, एक है डेटा लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं है। तो उनके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करना, उनके लिए कुछ चीजें, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करना, कुछ फंड दे देना, थोड़ा बहुत सब्सिडी फॉर्म में नहीं बोलेंगे, मतलब कुछ फाइनेंशियल जो सहायता उसको दे देना, ऐसे भी सरकार ने की हुई है। ठीक है, एक लास्ट में है कि सरकार जो है ना, एक सबसे बढ़िया ऐप है, वो ऐप प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो ऐप है बेसिकली बनाया गया, सुगम्य भारत ऐप, ये दिव्यांग के लिए बनाया गया, और दिव्यांग ओनली नहीं है, ये आम लोगों के लिए, कि जो दिव्यांग है उनको आप कैसे अवेयर करेंगे, कैसे उनके साथ ट्रीट करना है आपको, कैसे उनके साथ में चीजों को एक सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है। ये हर आपके लिए, हमारे लिए भी यही है कि आपको समझना पड़ेगा कि उन लोगों के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स आप सभी को भी लगाने हैं, आपको उसको अवेयर करने हैं। कहीं अगर वो मिलते हैं तो कहीं उससे आपको सपोर्ट्स एंड हेल्प प्रोवाइड करने पड़ेंगे। ऐसे चीज, कुछ अच्छी अच्छी बातें यहाँ लिखी हुई है एक आम नागरिक के लिए, दिव्यांग के लिए तो ये है ही। तो जब आप एग्जाम में जब लिखते हैं, मेंस लिखते हैं, तो मेंस में आप कुछ कुछ ऐसे सरकार के जो पहल कदम है वो सब यूज कर सकते हैं। ठीक है, सारा खेल होता है समझने का। अगर आप समझ रहे हैं ना, यकीन मानिए कि मतलब इसके पहले तक भी समझ, एग्जाम पूरा आपको इतना क्लासेस देता है, सुबह सोचिए से लेकर आपको रात के 11-12 बजे तक। जो बंदा इतना क्लास जो देखेगा या बाद में देखेगा, जिस तरीके से प्रायोरिटी बेसिस पे वो देख रहा है, यकीन मानिए कि उसे उसकी तैयारी ना जबरदस्त तरीके से हो रही है, बहुत जबरदस्त तरीके से। तो ये आपको लगाना पड़ेगी। और बढ़ते हैं आगे, हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे। टॉपिक क्या है, मुद्दा, मुद्दा क्या है इसको समझते हैं, और कोशिश करेंगे इस जो आज का जो लेक्चर है ना, इसको तो लंबा करने का, और अप्रोक्स 1 घंटे तक लोग। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है ये आपका है जनजातीय गौरव दिवस के बारे में, जो कि 15 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और 15 नवंबर वही डेट है जिस टाइम में झारखंड की स्थापना होता है। झारखंड स्टेट आपका बिहार से अलग होता है, ये अगर आपको मालूम होना चाहिए तो। अब जो झारखंड स्टेट है, झारखंड जो राज्य है, ये आपका इससे अलग हो गया। ठीक है, अब एक सवाल दिमाग में आपके ये आ रहा होगा कहीं ना कहीं, क्या है ना, कि सर ये बताइए कि ये जो अभी आपने जो ठीक है, इस लिंक की आपके एग्जाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा दिक्कत ही होता है किसी पर्सनैलिटी को एग्जाम के लिए कैसे लिंक करते हैं। तो एक क्वेश्चन भी आपको हम देंगे, ठीक है, टेंशन ना लीजिए। हाल ही में क्या हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति ने, यानी कि राष्ट्रपति कौन, द्रौपदी मुर्मू, वो भी एक जनजातीय समाज से बिलोंग करते हैं, SC/ST में। गौरव दिवस 15 नवंबर 2022 के अवसर पर स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा, भगवान भी जोड़ दिया गया, भगवान क्यों जोड़ा गया ये भी हम बात करेंगे। भगवान नाम जोड़ने वाले कौन है और किस तरीके से जुड़ा, ये पूरी छोटी सी स्टोरी समझेंगे। उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि, बस इतना ही है कॉन्टेक्स्ट। ये छोटी सी इसकी इनकी इमेज है जो कि आप देख सकते हैं, और ये छोटा नागपुर जो प्लेट्यू है वहां पर इनकी बोल सकते हैं कि ये पले बढ़े, और वहीं से चीजें वहां से शुरुआत होती है इनके मूवमेंट की। और उस टाइम में क्योंकि झारखंड बिहार दोनों एक ही था, बिहार ही पूरा पार्ट था, लेकिन क्योंकि इनका जो एरिया था, इनका जो एक लोकेशन था वो छोटा नागपुर प्लेट्यू था, जो कि आज के टाइम में वो झारखंड में है। अब एक सवाल निकल के आता है कि ये कौन से पेपर में आएगा, तो कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी की हम जब बात करते हैं, पर्सनैलिटी की, तो पर्सनैलिटी हमें आपका GS पेपर 1 में आएगा, क्योंकि इसी में आपका हिस्ट्री पार्ट है।
इसी में आपका आर्ट एंड कल्चर भी है, तो हिस्ट्री वाले पार्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री का अगर हम बोले तो ये इसका हिस्सा हो जाएगा। तो अगर आप इसको हिस्ट्री में नहीं पढ़े होंगे तो आपका ये कहीं ना कहीं यहाँ से काम आ जाएगा। आपको अगर आप नोट्स बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सच में। यकीन मानिए कि नोट्स से बना रहे हैं तो आप एग्जाम तक आते आते आप और रिविजन कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये ना जैसे यहाँ पर पूरा जो व्यूज है ना, पूरे मेरे क्लास 500-600 जाता है, ठीक है, मतलब पूरे 24 घंटे तक में 500 से 600 तक में, 700 भी कुछ कुछ गए, 700-800 तक। तो चलिए 600 मांग चलते हैं, 20 का नंबर। 600 में से मेरी जहां तक समझ है, जहां तक हमें यकीन मानना है कि जितने लोग क्लास देखते हैं, बाद में देखते हैं, 600 लोग देख रहे हैं, ठीक है, 600 लोग। अब 600 में से इसके 10% यानी कितना हुआ, 60 लोग। 60 लोग भी नोट्स नहीं बनाते हैं। सर ये तो बेइज्जती हो गई हमारी क्लास के, इन बिटवीन क्लास में घनघोर बेइज्जती हो गई। 60 लोगों का नाम लिए और 60 लोगों में से आप लोग, अगर यहाँ पर 60 लोग हैं तो शायद उसमें से आप लोग कुछ नाम होगा, है ना। लेकिन कुछ लोग नोट्स बनाते हैं और रिवीजन करते हैं। जो लोग नोट्स एक तो होता बनाना, एक होता रिवीजन ना करना, ऐसे लोगों का नंबर ठीक ठाक में 60 निकल जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो लोग नोट्स बना रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, है ना, डे टू डे बेसिस पर, ऐसे लोग बहुत कम है, गिने चुने होते हैं, नंबर्स में होते हैं। मतलब ये मतलब ऐसे नहीं कि बहुत भीड़ में होते हैं, ये नंबर्स में होते हैं। और इस नंबर्स कौन है, और ये आपको मालूम होगा, ठीक है, रिवीजन कर नहीं कर रहे हैं, तो रिवीजन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिरसा मुंडा आपको मालूम है 15 नवंबर आपका 1875, ये वो डेट है जिस टाइम में की जन्म होती है, बर्थ। इंपॉर्टेंट ज्यादा तो नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हमें लगता है ना। इज डेट, ईयर को, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ईयर इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि ये जो है थे 3 टाइटल इनको मिल दी जाती है, 3 टाइटल। कौन से, तो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, तो ये तो थे ही, ठीक है। ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में बहुत लड़े थे ये, खिलाफ ब्रिटिशर्स के लिए किस तरीके से लड़े थे ये हम बात करेंगे। टाइटल हम बात करें, धार्मिक नेता भी बोलते हैं इनको, ठीक है, लोक नायक बोलते हैं। तो 3 टाइटल आप जब भी आई ट्रैवल स्टार्टिंग या फिर पर्सनालिटी रिगार्डिंग, तो आप ये 3 टाइटल आप इसको लिंक कर सकते। दूसरी बात क्या आती है कि ये एक रिवोल्ट था जिसका नाम है सरदारी लड़ाई मूवमेंट, ठीक है। ये मूवमेंट को समझ होता है, मूवमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बस इस मूवमेंट लिख भी देंगे आपके मेंस पे हम या फिर प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछते हैं, ये मूवमेंट किससे लिंक है ना। टेबल बना के पूछ लेते हैं, कोई आइडिया ना हो तो प्रीवियस क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल देखिएगा, ठीक है, ताकि आपको ये लगे कि सर कहीं हमें तो ठग तो नहीं रहे ना, आपको ठगा नहीं जा रहा, तो आपको गाइड किया जाता है, ठीक है। लेकिन आप गाइड नहीं होते, आपको वही दिशा में जाना है जिस दिशा में चल रहे होते हैं, अलग हट के चलना पड़ता है, ठीक है। इंटरव्यू देखिए, टॉपर्स के इंटरव्यू देखिए, अभी दिव्या का जो भी आया है, जो रैंक समथिंग पूछेंगे उसका इंटरव्यू देखिए, कुछ जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। मतलब हिंदी का मतलब हिंदी पूरा नहीं, हिंदी मतलब इंग्लिश भी। द हिंदू वाला पेपर एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट वो पढ़ रहे हैं तो आप समझ पा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट उससे समझ में नहीं आता है, लेकिन हिंदी वो पढ़ रहा है। क्या मतलब एक समझ अंडरस्टैंडिंग रही होगी, मालूम है कि हमें एक नीट कहाँ पड़ेगी, उससे अच्छे से मालूम है कि हमें इस पे ही पकड़ बना रखना पड़ेगा। इसलिए ये जितने भी, और मेरी गारंटी है जितने लोग हिंदी मीडियम के जो क्वालिफाई करते हैं ना, चाहे आप क्या नाम है उनका, एक रैंक 13 थे 2013-14 में जो आए थे, निशांत जैन, निशांत जैन करके कोई है शायद, वही नाम है, रैंक 13, ये अभी तक अच्छा रैंक माना जाता है हिंदी मीडियम में। रवि सिहाग, इनका वीडियो देखिए कम से कम, ये लोग न्यूज़पेपर पढ़ते थे, किसको पढ़ते थे, ये द हिंदू पढ़ रहे हैं, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं। और अगर आपको जो भी हम लेके आते हैं ना टॉपिक, ऑलमोस्ट आगे पीछे भी होते हैं, क्योंकि पीआईबी की न्यूज आपके द हिंदू में आते हैं, तो उसको हम थोड़ा वही आसपास ले आते हैं, सेम डे या उसके पहले या उसके बाद में लाते हैं। आपको इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, इसलिए नहीं कि आपको इंग्लिश से देना है, इसलिए कि आपको हिंदी में क्वालिफाई करना है। आप सोचिए कि आप बोलेंगे वो तो पागल थी कि वो मतलब मीडियम में लिखी लेकिन इंग्लिश का नहीं जो पढ़ रही थी। ये समझ सबको अगर आ गया, ये अगर सब लोग समझ गया तो हर घर में आईएएस नहीं निकलेगा। ये देखिए, आपको लैंग्वेज की
पकड़ हिंदी और इंग्लिश दोनों में लगेगा। मेरा इंग्लिश मीडियम फुल्ली कंप्लीट इंग्लिश मीडियम है मेरा, इंटरव्यू इंग्लिश मीडियम में। मैं आपके सामने बिल्कुल एक हिंदी मीडियम की तरफ बात करते हैं। हाँ, कहीं इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं, वर्ड यूज करते हैं, बोलते हैं, यहाँ पर नहीं बोलते। इंग्लिश मीडियम जब था वहाँ बोलते थे इंग्लिश से, यहाँ नहीं बोलते। लेकिन हमें मालूम है कि हम अगर इंग्लिश से लिख रहे हैं तो एक पेपर होगा, एक है, शायद आपको आइडिया होगा। और अब आप हिंदी से लिख रहे हो तो आपका एक पेपर होगा इंग्लिश। ये अगर आप दिमाग में नहीं ला रहे इस चीज, इस बात को, सिर्फ पढ़े जा रहे पढ़े जा रहे पढ़े जा रहे क्योंकि हमें पढ़ना है, हमें आईएएस बनना है, ये बहुत नुकसान करेगा आपको। हर चीज को एक बोलते हैं, आप चल भी रहे ना, थोड़ा सा आप फोकस भी है तो देखना पड़ता है भाई खाई तो नहीं आगे, मतलब आप चल रहे हो, आपको खाई ये इसके लिए आपको खुला रखना पड़ता है। चलिए बिल्कुल, लेकिन डिसाइड कीजिए कि हमें वहां से चलना है और यहाँ रोड क्लियर, फोकस लगाइए। लेकिन पता ही नहीं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। तो ये आप सबके लिए हो सकता है आज कुछ मेरी बातें बुरा लग सकता है, ठीक है, डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मेरी बातें अगर अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है ना, तो बहुत आगे जाएंगे। और नहीं समझ में आ रहा है फिर तो मतलब गॉड ब्लेस यू, हम ही बोल सकते हैं। चलिए, सरदारी लड़ाई जो आंदोलन है ये इसलिए लड़ा गया था कि जो आदिवासी जो समाज के लोग थे, क्योंकि इन्होंने आदिवासी समाज के लिए बहुत बड़ा काम किया, उनके हक के लिए काम किया, इंटरेस्ट के लिए काम किया, उनके राइट्स अधिकार के लिए काम किया। कौन सा अधिकार की बात कर रहे हैं? एंड 1875 में जन्म हुआ, ठीक है। अब सोचिए उन ये बहुत कम एज में, मतलब 15 से ऊपर एज में चलिए, ये बड़ा एक्टिव हो चुके थे। और एक्टिवनेस इस तरीके से सोचिए कि आपका 75 यानी कि 90 80-90 के आसपास में ये एक्टिवनेस हो गए थे। इस आंदोलन में इनकी जो एक भागीदारी है ये देखी जाती है कि आदिवासी समाज के लिए, इंटरेस्ट के लिए उन्होंने लड़ा। उन्हें जो एक भेदभाव किया जाता था उनसे, जो क्या एक्सप्लोइट किया जा रहा था, इससे वो उनके हक के लिए उन्हें लड़ा। और ये मूवमेंट आदिवासी समाज के इंटरेस्ट हित के लिए, ठीक है, बहुत डीप आपको नहीं जाना है। अब दूसरा बात यहाँ पे कि बिरसेत यहाँ एक टर्म है। ये बिरसेत टर्म क्या होता है? अभी आपने पीछे सुना ना, भगवान बिरसा मुंडा। बिरसेत जो टर्म, ये भगवान ही होता है। बिरसेत का मीनिंग भगवान होता है, या फिर एक नया धर्म है, या जो कि एक ईश्वर मानता है। बिरसेत एक कह सकते हैं, बिरसेत धर्म है, रिलीजन है, जिसके भगवान बिरसा मुंडा है, और जो बिलीव करते एक ईश्वर पे, और इसलिए वो मानते हैं कि बिरसा मुंडा एक भगवान है, एक ईश्वर, वही भगवान उनके लिए, दूसरा कोई। तो बिरसेत आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था पिछले बार में, फिर दिखाएंगे कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, कहाँ से टर्म्स चुराते हैं और पूछ लेते हैं, इसलिए ये टर्म अभी हमें लगा कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक टर्म यहाँ पर क्या है, धरती अब्बा। इसे हम कहते हैं, देखिए बिरसा मुंडा को ही हम लोग जानते हैं, और ये स्टेटमेंट 2-3 स्टेटमेंट बना के दे दिया जाए तो आप हो सकते हैं। अगर आपको आइडिया होगा कि टू द पॉइंट सर ने बताया था, और कितना बड़ा लिखे, कोई सेंटेंस नहीं, इस एम आर यहाँ पर कुछ भी नहीं यूज है। तो किसी ने पूछा भी था, सर नोट्स आप आप जिस तरह लिखे होते हैं ना, उस तरीके से ही बनाइए, लेकिन आप अपने फॉर्म में शॉर्ट फॉर्म यूज कीजिएगा। जैसे अधिनियम लिखे तो अधि करके डॉट, ये आप जितना शॉर्ट कर सके, लेकिन आप ऐसे समझ में, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, आपको जिस तरीके से लिखने में समझ में आता है वो भी आपको यूज करना है, लेकिन हम आपके लिए टू द पॉइंट लेके आए ताकि आपको समझ में आए। आपके लिए ऐसा नहीं कि सिलेबस बड़ा है तो और भी आपको हम डराए टॉपिक ला के। मेरा मकसद होता है कि 40-50 मिनट में आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर दे ताकि आप चीजों को ग्रैस्प कर सके अच्छे से। धरती अब्बा के नाम जानते हैं? धरती अब्बा यानी कि पृथ्वी का पिता, कौन? बिरसा मुंडा को ही बोलते हैं। उलगुलान विद्रोह, देखिए ये जो बिरसा मुंडा जी जो विद्रोह किए खासकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, कि आदिवासी समाज को दबाने के लिए जो ब्रिटिशर्स ने जो स्टेप्स लिए, उनकी जमीन का जा रहा था, उनकी जमीन को जो जमींदार थे उनको दिया जा रहा था, इस अन्याय से बचाने के लिए बिरसा मुंडा ने स्टेप्स लिया, उनको बचाया भी, और ये विद्रोह भी किया। और ये विद्रोह जो है किसके लिए था, उसको बोला गया उलगुलान विद्रोह, ठीक है, या मुंडा विद्रोह ऐसे ही बोलते हैं। मुंडा आज के टाइम में भी वहाँ झारखंड में होते हैं, मुंडा हो गया, उराव हो गया, है ना। इन्हें जो बोला गया एक ईश्वर था, पृथ्वी के पिता, ये बोलने वाले मुंडा समाज के लोग हैं, वो भी आदिवासी, और एक उराव है, ठीक है। दोनों लोग ने मिलकर इन्हें बोला गया पृथ्वी के पिता, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है, 1908 में छोटा कष्टकारी, ये एक छोटा अधिनियम है, 1908 में आया था। डेट के साथ इसलिए लिखे क्योंकि आपके हिस्ट्री में पूछ लेते हैं, टेबल बना के पूछ लेते हैं।
ये अधिनियम लाने के पीछे रीजन ये था कि जो आदिवासी समाज के जो जमीन है उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा था, उनकी जमीन को छीन कर ब्रिटिशर अपने पास रख लेते थे या फिर ब्रिटिशर जमींदार को दे देते थे। इस अधिनियम के बाद में ये चीज को बंद किया गया और इस अधिनियम को लाने में बिरसा मुंडा का जो योगदान है बहुत ज्यादा रहा इसमें। यानी जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहा इस अधिनियम एक्ट को लाने के लिए, बिरसा मुंडा का एक कॉन्ट्रीब्यूशन, बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, जो कि आदिवासी समाज के लिए वो लड़े भी और उनके हित के लड़े और उनके रिस्क के लड़े। और ये अधिनियम, अगर आप ये अधिनियम लिखते हैं, अब सोचिए ना कि ऐसे ऐसे जो एक्ट है, अब कितना पॉइंट रहा, अब यहाँ से यहीं तक पॉइंट है, बस आगे भी पॉइंट देख लेते हैं। नहीं नहीं है इतना में से आपको अगर क्वेश्चन पकड़ में आ जाता है तो क्या गलत बात है, क्यों हम पीएचडी करें यहाँ पर, है ना। जो क्वेश्चन पूछता हूँ वहीं से पढ़ेंगे ना। एक तो होता है कि आप क्या होता है ना कि छोटी सी बातें और बताना चाहते हैं, क्योंकि हमें आज सुबह के टाइम में जितना फिलोसफिकल कुछ बातें करते हो उतना थोड़ा सही भी होता है, समझते हैं आप सुबह अच्छी बात सुनने में। बड़े बच्चों कोचिंग है ना, जो आप देखते होंगे वहां से रैंक 1, रैंक 3 ये सब जो निकालते हैं, वाले शुरुआत में बोल देते हैं भैया आप 2 लाख रुपए लेंगे और 2 लाख लेंगे, मेरा जो एक सहयोग होगा वो 10 से 20% होगा, बाकी 80% आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। अगर विश्वास ना हो तो एक बार ट्राई कर लीजिए, दिल्ली में कोई कोचिंग आके आप कल बोलना हमें एडमिशन लेना है, तो कुछ है एक इंक्वायरी करनी है, ठीक है, क्या प्रोस्पेक्टस है आप सब बता दीजिए। नहीं लेना, आप एडमिशन नहीं लेना, बस जानकारी लेने के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो देंगे जानकारी, ठीक है। बहुत बड़े बड़े देते भी नहीं है, उससे लगता है कि अब मेरा सही चल रहा है, लेकिन आप ट्राई करना, ठीक है। कभी दिल्ली आओ तो कभी ट्राई करना, ये फ्री के वो लोग डाउट क्वेरीज देते हैं। आप पूछना कितने सर आप क्या आप तैयारी करवाते हैं, तो आपने खुद से पहले बोले, आप खुद से बोलेंगे आपको इतनी सैलरी, सॉरी इतनी आपकी फी लगने वाली 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपये जीएस का, वांटे जीएस का ऑप्शनल का 50 लग सकता है, आपको इतना फी लगने वाला है और आप इस और ये आप एडमिशन लेंगे, हम लोग आपको 20% देंगे, मैक्सिमम बोलिए 20%। आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा आपको खुद से 80%। और देखिए कि वो लोग का रिजल्ट जब होता है, आप जानते हो किसी कोचिंग का, वो लोग रिजल्ट जबरदस्त होता है, क्या वो लोग करते हैं, उन्हें मालूम होता है कि बच्चे को ये मत बोलो कि सब कुछ पढ़ा देंगे, क्योंकि बच्चे को ये बोलो जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वही पढ़ाएंगे, क्या ये क्यों बोलते हैं। लेकिन अपने क्लास में ये दावा करके हम बोलते हैं, दावा करके कि हम प्रोवाइड कर रहे हैं यही आपको पढ़ना है। हम बिरसा मुंडा को लेकर 1 घंटा ले सकते हैं, 1 घंटा लेक्चर इसके बारे में, क्या ये इंपॉर्टेंट होगा। आप जो टाइम, कीमती टाइम यहाँ दे रहे हैं, इस टाइम का कोई कीमत नहीं है, इस टाइम का भी कीमत है, लेकिन इस टाइम को समझने के लिए आप हमें आपकी टाइम की कीमत समझ में आती है, इसके लिए वही कंटेंट हम प्रोवाइड करें जो आपको देना चाहिए। इसलिए टू द पॉइंट, आप बोले बहुत तारीफ करें, ऐसा अगर आपको लग रहा होगा तो इसके लिए सॉरी, लेकिन ये तारीफ आप समझ क्या समझ रहे हैं हम हमें, लेकिन ये आपको समझाने के लिए हम बोल रहे हैं कि आपको जो प्रोवाइड कर रहे हैं ये आपको सटीकता बोल सकते हैं, सटीक है, क्रिप्स है, शॉर्ट है, सिंपल है, जिसको पढ़ेंगे रिवीजन करेंगे आपके एग्जाम में डेफिनेटली आपका रिजल्ट बोलेगा आपको, ठीक है। इसके पीडीएफ आपको हम दे देंगे, आप इसे लास्ट मंथ देंगे, ठीक है। 15 डेज जो बोले थे वो आपको लास्ट मंथ देंगे, ठीक है, कोई बात, पूरे 1 मंथ का हो जाएगा, पूरा मंथली आपका मैगजीन पीआईबी का, तो ये अच्छी बात है। पूरे आपका 150 या 160 जो स्लाइड होंगे, पीडीएफ पेज होंगे, वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए कोई नहीं, एक क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं, इंग्लिश से एक क्वेश्चन, ठीक है, हिंदी से एक क्वेश्चन। तो जब इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्या क्वेश्चन है थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, अभी जो आपने पढ़ा किया उससे आप ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। क्या है देखिए, भारत के इतिहास के संदर्भ, तो अभी इसमें क्वेश्चन पूछा गया, ऐसा नहीं बहुत आउटडेटेड क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन है संदर्भ में उल गुलान या महाकोलाहल निम्नलिखित में से किस घटना का वर्णन है, बताइए। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं यूपीएससी में, तो अगर आपका आंसर अगर इसमें से डी आ रहा है ना, डी वाला आ रहा है, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप बोले सर यहाँ तो डी वाला तो सही लग रहा है, बिरसा मुंडा है यहाँ पर, लेकिन सर यहाँ डेट भी लिखा हुआ है 1899 1998, क्या जरूरत था आपको, आपको एग्जाम में गुमराह किया नहीं जाएगा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसे थोड़ी कि ये नाम हटा दिया बस डेट दे दिया, ऐसा नहीं होगा। ये अगर पूछा गया है तो जरूर आपका उसका नाम भी होगा, तो हम आपको वही देंगे ना,
आपको उतना ही देंगे जितना उसके हेल्प से आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके, और रियल में ही चाहिए। ये टॉपर्स भी यही करते हैं कि हमें उतना चाहिए जितने वो लोग बोलते हैं ना कि प्रीवियस क्वेश्चन देखे, वहां से क्वेश्चन देखे, फिर हमें वो पढ़ना, वो पढ़े जो हमें पढ़ लगता है कि हाँ क्वेश्चन पूछते हैं। तो सही बोलते हैं कि वो पहले वहां पढ़ो जहां से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसके बाद आपको लगता है कहीं और पढ़ने का, तो उसमें भी सेलेक्टिव, बहुत सेलेक्टिव। करंट अफेयर्स इतनी स्मार्टनेस से पढ़नी चाहिए। आप लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत नुकसान करेगा ये। हो सकता है मेरी बातें बुरी लग रही होगी, ठीक है, बुरा लग रहा हो तो इससे कोई बात नहीं, लेकिन जिससे समझ में आ रही है ना, उसे तो बहुत सही है, वो लोग आगे निकल भी जाएंगे। लेकिन जिससे बुरा लग रहा है वो क्लास से भी निकल जाएंगे, डिसलाइक भी करते हैं, कुछ बुरा बुरा लिख भी देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन ये ये रियल है, ये रियल है अगर आपको सच में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। खुद सोचिए ना, यूपीएससी में अगर 1,000 के आसपास सीट है, तो आपको उसमें कैसे एंट्री मिलेगी? आप कैसे अपना हक का जो एक सीट आप लेंगे, जब 10 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, 10 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, सब लोग तैयारी कर रहे हैं, सब लोग कहीं कहीं न कहीं कोचिंग्स कर रहे होंगे, कहीं न कहीं कुछ ऑनलाइन परचेज किए होंगे। क्या वो लोग नहीं पढ़े? क्या आपके बगल वाला आपसे ज़्यादा नहीं पढ़ा? क्या अलग किया? पढ़ रहे हो सब लोग वही। क्या आपने अलग किया? वो मैटर रखता है, ठीक है? तो इसका सही, इसका आपका डी का हो जाएगा, ठीक है? चलिए, आज 3 टॉपिक कवर किए हम लोग, इसको यहीं तक रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग कुछ और नए टॉपिक्स करेंगे और नए टॉपिक्स को देखेंगे भी, ठीक है? तो थोड़ा-सा कुछ हम बात करते हैं आपके पेड कोर्सेज़ के बारे में। ये हुआ सर्वोदय बैच, जो कि अभी आपके लिए ऑफर जो अवेलेबल है 75% का। अगर आप कूपन अप्लाई करते हैं IE75, तो आप इसको अवेल कर लेते हैं 4999 में, ठीक है? फीचर्स की बात करें तो इसमें फीचर्स जो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, ये आपके फीचर्स लाइव क्लासेस, ठीक है? कोई आपके नहीं होते, मतलब पीडीएफ नोट, डे बाय डे प्लान, प्रैक्टिस सेशंस, जूम आउट सेशंस, ये आपको यहाँ मिल जाते हैं। ईएमआई में भी यहाँ पर चीजें अवेलेबल हैं, 2000 रुपीज आपको पर मंथ लगने वाले। सेम कूपन कोड IE75, ठीक है? और आपके जो प्राइस इसमें 2000, वही 3 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, ठीक है? अगर एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, कि ये सब चीज करने का एप्लीकेशन होना है पास में, तो एप्लीकेशन के लिए आप क्या करेंगे, प्ले स्टोर जाएंगे, एग्जामपुर सर्च करेंगे, आपके पास एक इंटरफेस आएगा जिसमें लिखा हुआ एग्जामपुर प्रेप। इसे आप इंस्टॉल करेंगे, ओपन करेंगे, अपने नाम को यहाँ पर रजिस्टर करेंगे, और इस तरीके से वो सारे फीचर जो कि एग्जामपुर एप्लीकेशन जो है ना आपको प्रोवाइड करता है, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है? चाहे हम बात करें अनलिमिटेड क्विज एंड प्रैक्टिस के बारे में, या फिर फ्री प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स के बारे में, या ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में, या फिर फ्री पीडीएफ्स के बारे में बात करें, ये भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, स्ट्रक्चर्ड पेड कोर्सेज और जॉब सर्च के बारे में। फिर भी कुछ मन में डाउट, कुछ शंका, कुछ भी क्वेरीज होती है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9873111552 में। कभी कॉल नहीं लगती है, कभी कॉल आपका बिजी आता है ना, कभी कभी ये भी हो सकता है। तो इसके लिए आप नीचे वाले नंबर, सब नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, जो हमारी टीम है आपसे कुछ टाइम में कांटेक्ट कर लेगी और आपके डाउट्स को क्लियर कर भी देगी, ठीक है? तो आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो आप इस चीज को शेयर करेंगे और चीजों को बताएंगे कि सर आज इस सेशन में बड़े बड़े लेक्चर दिए, ठीक है, बड़े बड़े समझ वाली बातें कही है, जो ओनली पढ़ाए, किताबों से कोई महान नहीं होता है, ठीक है? आपने ये सुना होगा। तो वही बात यहाँ पर भी है, किताब पढ़ के सब लोग महान होते, यूपीएस निकल जाता, तो सब लोग निकल जाते, किताब वाला है ना, वो उसकी वो रैंक 1 होता हर साल। जो बातें चाहिए इस सेशन में हम लोग वो बातें डिस्कस किए, आज कुछ बातों को, थोड़ी बहुत कुछ बातों को आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। कुछ लोग बुरा लगा होगा, कुछ लोग अच्छा लगा होगा, लेकिन उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को अच्छा लगा होगा, ठीक है? बुरा लगने वाले के लिए कोई ना ड्रीम होता है ना गोल होता है, जिंदगी गोल गोल होती है। तो आपको ये चीजें अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।